नवोदय क्रांति परिवार भारत की ऑनलाइन कक्षा में मैं रितु आपका स्वागत करती हूँ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? हाउ आर यू? अच्छे हो? यू फाइन? वेरी गुड। मैं भी ठीक हूँ। आई एम फाइन, थैंक यू। तो लास्ट क्लास हमने की थी, हमने कक्षा 2 का पार्ट 1 कोयल लिया था। उसकी हमने पोएम रेसिटेशन की थी, उसकी रीडिंग की थी और आपको कुछ होम असाइनमेंट भी दिया था, जिसमें मैंने आपको पोएम रीड करने के लिए कहा था, उसको राइट डाउन करने के लिए कहा था आपकी नोटबुक्स में, आपको लिखने के लिए कहा था आपकी नोटबुक्स में, और उसको लर्न करने के लिए मतलब याद करने के लिए भी कहा था। पर मुझे ये भी पता है कि आपको इस वाले सेशन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इसमें हमें कोयल बनानी सीखनी थी पेपर फोल्डिंग से। मुझे याद है और मैं आपको कोयल बनानी सिखाऊंगी भी पेपर फोल्डिंग से। पर सबसे पहले हम करते हैं पार्ट 1 कोयल का अभ्यास। तो पहले हम पार्ट 1 कोयल का अभ्यास करेंगे और उसके बाद फिर सीखेंगे पेपर फोल्डिंग से हम कोयल कैसे बनाते हैं। चलो अब करते हैं अभ्यास। ये हमारा पार्ट 1 कोयल है, इसको हमने रीड कर लिया था। चलिए अब चलते हैं इसके अभ्यास की तरफ। सबसे पहले नंबर 1, आइए शब्दों के अर्थ जानें। सबसे पहले है न्यारी। तो न्यारी का अर्थ है अलग। जैसे जो कोयल है वो सभी से न्यारी होती है, मतलब सबसे अलग होती है, क्योंकि उसकी सबसे मीठी बोली होती है। नेक्स्ट है निरी। निरी का अर्थ है बिल्कुल। जो कोयल है वो निरी कलूटी है, मतलब बिल्कुल काली है। जब हमने कविता की थी तो इन शब्दों के अर्थ भी हमने जान ही लिए थे, फिर भी हम इन्हें अभी रिवाइज कर रहे हैं अभ्यास में। नेक्स्ट है कलूटी। कलूटी का मतलब है काली। जो कोयल है वो निरी कलूटी, बिल्कुल काली है, बिल्कुल कलूटी है। नेक्स्ट बोल। बोल का अर्थ है बोली, कि कोयल की बोली कैसी होती है? मीठी, मीठी बोली होती है कोयल की। नेक्स्ट प्रिय। प्रिय का अर्थ है प्यारी। जैसे आप सभी अपने माता पिता के क्या हैं? बहुत प्रिय हैं, बहुत प्यारे हैं। तो कोयल भी सभी को बहुत प्रिय लगती है, बहुत प्यारी लगती है। प्रिय का अर्थ हुआ प्यारी। नेक्स्ट है कविता से प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्नों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम किसी वाक्य को लिखते हैं और वाक्य के पूर्ण हो जाने पर हम उसके पश्चात उसके बाद पूर्ण विराम लगाते हैं, ऐसे ही जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न को हम जब लिखते हैं तो उसके पूर्ण होने के बाद, उसके पूरा होने के बाद, खत्म होने के बाद हम एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इसी को हम प्रश्न चिन्ह कहते हैं। इसके बाद है, इसका हम प्रश्न पढ़ते हैं नंबर कै। कोयल की बोली कैसी होती है? ये है प्रश्न चिन्ह। तो आप खुद बताएंगे कोयल की बोली कैसी होती है? मीठी। वेरी गुड। हमें यहाँ उत्तर में लिखना है कि कोयल की बोली मीठी होती है। इसमें जो जैसे कैसे लिखा हुआ है सेम ऐसे ही रहेगा। कोयल की बोली कैसी की जगह क्या आएगा? मीठी होती है। इसी तरह से आपको उत्तर लिखना है। सिर्फ आपका ये जो प्रश्न शब्द है, प्रश्न पूछने वाला शब्द, इसको बदल के मीठी हो जाएगा। जैसे आप बोल रहे हो उसी प्रकार आप उत्तर लिखोगे। आपने बोला कोयल की बोली मीठी होती है, तो आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हो, जैसा आप चाहते हो अपने शब्दों में। अगला प्रश्न है ख। कोयल का रंग कैसा होता है? प्रश्न चिन्ह। आप सभी को मालूम है कैसा होता है? वेरी गुड, काला। कोयल का रंग काला होता है। अगला प्रश्न है ग। कोयल का सम्मान क्यों करते हैं? प्रश्न चिन्ह। क्यों करते हैं कोयल का सम्मान? आप बताइए। वेरी गुड, कोयल का सम्मान करते हैं क्योंकि उसकी बोली बहुत मीठी होती है। तो हम उत्तर में लिखेंगे कोयल का सम्मान उसकी मीठी बोली के कारण करते हैं। चलिए अब प्रश्न खत्म। नंबर 3 पर हम आए हैं, आपकी बात।
ये हम आपसे ही पूछेंगे, आप बताएंगे। नंबर कैप पे पूछा गया है, क्या आपने कभी कोयल की आवाज़ सुनी है? यदि हाँ तो कहाँ? बताइए, सुनी है आपने आवाज़? पहले भी मैंने आपसे पूछा था जब हमने कविता की थी। वेरी गुड। कहाँ कहाँ सुनी है? वेरी गुड। तो हमें इन्हीं के जवाब देने हैं। कोयल की बोली कहाँ कहाँ सुनी है, आप खुद बताएंगे। पेड़ों पर, वेरी गुड। छतों पर अपनी, वेरी गुड, शाबाश। तो नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। आप टेलीविज़न पर पशु पक्षियों से संबंधित कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं? प्रश्न चिन्ह है, उनके नाम बताइए। बताइए भाई, आप ही बताएंगे। पशु पक्षियों से संबंधित कौन कौन से कार्यक्रम आप देखते हैं? कार्टून ही देखते हैं सबसे ज़्यादा। कौन कौन से कार्टून्स हैं जो आपके पशु पक्षियों से रिलेटेड है, उनसे संबंधित है? कौन कौन से हैं? मोगली, वेरी नाइस, मोगली है। स्कूबी डू, द लायन किंग, ओगी एंड द कॉकरोचेस, डोनाल्ड डक, टॉम एंड जेरी। ऐसे बहुत सारे कार्टून्स आप देखते हैं ना जिसमें पशु पक्षी बने हुए हैं, पर उनके कैरेक्टर्स जो हैं, जो उनके पात्र हैं, वो पशु या पक्षी हैं और उनको कार्टून्स में दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कोयल की आवाज़ की नकल करें। ये तो मैंने आपसे पहले भी कराई थी। करिए आवाज़ की नकल। वेरी नाइस। ऐसी होती है कोयल की आवाज़। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे नंबर 4। सुने, बोले और लिखे। ये आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको पहले सुनाती हूँ। क्या है ये क्या है? कू कू। मेरे पीछे बोलेंगे कू कू। बीच में क्या लगा हुआ है? ये योजक चिन्ह। मैंने आपको बताया था, योजक चिन्ह होता है जो समान शब्दों के बीच में और विपरीत शब्दों के विपरीत, मतलब विलोम, अर्थात विलोम का मतलब है उल्टा। जो उल्टे शब्दों में जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं और जो एक दूसरे के समान होते हैं, उन शब्दों में योजक चिन्ह लगता है। इनको आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि आपके पास बुक तो है नहीं। अगर किसी के पास बुक अवेलेबल है, बुक है, तो बुक में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको कहाँ करेंगे? नोटबुक में लिख लेंगे। आगे है ये अदप है, यारी, प्यारी। बोलेंगे प्यारी, वेरी नाइस, और लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट है कलूटी, कलूटी। ये कलूटी है, बोलेंगे कलूटी और उसको सामने लिखेंगे। आगे है सम्मान, सम्मान, सम्मान। नेक्स्ट है इधर उधर। इन दोनों के बीच में वियोजक चिन्ह लगा हुआ है। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत है, विलोम है, बोलेंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट ये हमारा हो गया है। एक नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये है प्रिय, प्रिय। इसमें क्या लगी हुई है? ये पदेन की मात्रा। प के पैरों में पदेन मात्रा लगी हुई है, ठीक है। इसको पदेन की मात्रा कहते हैं। और इक की मात्रा यह, प्रिय। यहाँ पे आपको लिखना है। बोलिए मेरे पीछे, प्रिय। वेरी नाइस। नेक्स्ट है कोयल, कोयल। यहाँ पे आपको लिखना है।